फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोड एनवी होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, एंड होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, जितना खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर होता है उतना खतरनाक ही लो ब्लड प्रेशर भी होता है। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जो नॉर्मल होती है वो 120 टू 80 mm ऑफ SG होती है। 120 यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड जो 80 होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को हम कब काउंट करते हैं, अगर ये जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 140 हो जाता है या 150 हो जाता है एंड जो डायस्टोलिक होता है वो 100 तक आ जाता है, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। एंड लो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत क्या आता है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90/60 होता है तो ये नॉर्मल ही देखा जाएगा, पर अगर 90 से थोड़ा कम हो जाता है तो ये लो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत काउंट होगा। हाई ब्लड प्रेशर में अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट में अगर आप एज के साथ भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि आपकी एज अगर 50 हो गई हो और आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 140/90 या 140/100, तो इसको नॉर्मल ही देखा जाएगा क्योंकि उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे जो आपको परेशान करें। लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में अगर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से थोड़ा नीचे आ जाता है, जैसे कि 80 हो जाता है, 80/50 हो जाता है, 80/60 से थोड़ा कम हो जाता है, तो ये लो ब्लड प्रेशर में काउंट होगा। लेकिन कुछ जो पर्सन होते हैं उनकी जो शरीर की जो फिजियोलॉजिकल बनावट होती है वो ऐसी ही होती है जिससे उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो ही रहता है जब भी काउंट करो, पर उनमें कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आते जिसकी वजह से उनको कुछ परेशानी हो रही हो, तो ये आप लो ब्लड प्रेशर में काउंटिंग नहीं होगी इसकी। परंतु अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से थोड़ा कम हो रहा है और फिर आपको डलनेस फीलिंग हो रही है, डिजीनेस वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसके ब्लड प्रेशर के कम होने के, तो ये आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। तो इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इसके मैं कोजेस बताती हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण की बात करें तो सबसे पहले कि अगर आप लॉन्ग टाइम मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन आप खा रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर आप मेंटल डिसऑर्डर की खा रहे हैं, एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन की अगर आप मेडिसिन काफ़ी लॉन्ग टाइम से खा रहे हैं, तो आप में लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो एक तो रीजन ही हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगर आप एनीमिक हैं, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। या फिर आप में अचानक से डिहाइड्रेशन हो गया, लाइक अगर नोजिया वोमिटिंग हो गया तो उसकी वजह से, डायरिया हो गया तो इसकी वजह से भी आपको जो ब्लड प्रेशर है वो एक बार के लिए कम हो सकता है। पर अगर आप उसी समय अगर डाइट वगैरह ऐसा ध्यान दें, मेडिकेशन ले, तो ये थोड़ी देर में 1-2 दिन में नॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपका सडन ब्लड लॉस हो गया हो, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। एंड मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो है कि अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। कुछ एक्यूट कंडीशंस होती हैं जिसको अगर जैसे कि डायरिया एंड वोमिटिंग हो गया आपको, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन को अगर आप पूर्ति कर लो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है जो आपके कम हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक्यूट कंडीशन होती है। लेकिन कई बार होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है जो कंटिन्यूस डाउन होता ही जाता है, 1-2 दिन सही रहता है फिर वापस डाउन हो जाता है, 1-2 दिन सही रहता है फिर वापस डाउन हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एकदम से रुक जाएगी एंड ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ट्रॉमा आ सकता है एंड ब्रेन हेमरेज टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स की
में सबसे पहले वीकनेस फीलिंग आती है, एकदम डलनेस फील होता है, पेशेंट को कुछ भी करने का मन नहीं करता है एंड चक्कर आने लग जाते हैं, स्किन एकदम ठंडी पड़ जाती है, कलर जो शरीर का कलर होता है वो भी थोड़ा पीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है बॉडी एकदम से, घबराहट होने लग जाती है एंड कन्फ्यूजन होने लग जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या सोच रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, आंखों के सामने एकदम अंधेरी आ जाती है एंड जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, इनकी एकदम से बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है एंड ये सारे सिम्टम्स आते हैं लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में। अब इसका अगर हम घर पे ट्रीटमेंट करें, आपको अचानक से हुआ है तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप तो एक तो डाइट प्रॉपर रखिए अपनी, पानी का इंटेक खूब सारा लेना है आपको, जूसेस वगैरह काफ़ी पिए एंड जो ORS का घोल आता है वो भी आप पी सकते हैं एंड नींबू पानी ले सकते हैं। पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो नींबू पानी नहीं ले सकते, जो मतलब नमक और शक्कर का पानी नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए वो कुछ मेडिसिन भी रख सकते हैं अपने घर पे जिससे इसको क्योर कर सकते हैं। एंड प्रॉपर आप योगा एक्सरसाइज करें जिससे कि इसको बैलेंस रख सकते हैं आप। तो ये कुछ घरेलू टिप्स हैं जिसको हम अपना के अपने जो ब्लड प्रेशर होते हैं, जो डेली रूटीन है, उसको अपन बैलेंस करके इसको प्रॉपर कर सकते हैं। अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोटोन की। एंजियोटोन ड्रॉप आता है, उसकी आप 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 बार ले। अगर स्टार्टिंग में आपके सिम्टम थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं तो आप इसको 3 टाइम्स ले सकते हैं एंड देन आप 3 टाइम्स से आप 2 टाइम्स पे आ सकते हैं 15-20 दिन के बाद में। ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा एंड थोड़े दिन में आपका जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80 वो हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जेल्समियम भी लो ब्लड प्रेशर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अंदर ये कौन से पेशेंट्स को लेनी है, जेल्समियम के पेशेंट्स के सिम्टम्स आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डलनेस फीलिंग होती है, वीकनेस आ जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है एंड पूरे दिन ऐसे लगता है कि भाई बस सोता ही रहे, कुछ भी काम नहीं करे एंड पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर ये वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं तो आप जेल्समियम 30 की डोज दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं एंड ये मेडिसिन थोड़े दिन कंटिन्यू रखेंगे तो आपके सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेडिसिन कैसे ले सकते हैं, मेडिसिन आप पिल्स में भी ले सकते हैं, जो ड्रॉप आती है उसमें भी ले सकते हैं, जैसे 2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है नाजा मेडिसिन कैसे लेनी है, उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें जो हार्ट वॉल्वुलर डिजीज है, जैसे कि हार्ट का कोई वॉल है उसमें कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से, या फिर आपकी हार्ट बीट अचानक से एकदम बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है। अगर ये वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंदर है, चेस्ट में थोड़ी अकड़न फील होती है, तो इन पेशेंट्स को आप नाजा 30 की दिन में 2 टाइम्स लीजिए। मेडिसिन कैसे लेनी है वैसे ही आप पिल्स में भी ले सकते हैं एंड ड्रॉप्स में भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है बराइटाम्यूर उन पेशेंट्स के लिए है, ये स्पेशली ओल्ड पीपल्स के लिए है जिनका जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो इन पेशेंट का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो तो 90 ही रहता है, लेकिन जो डायस्टोलिक होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, वो 60 से डाउन भी चला जाता है एंड अप डाउन होता रहता है। तो इस कंडीशन में आप पेशेंट्स को बराइटाम्यूर दिन में 1 बार ही दीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ देगा, ये स्पेशली ओल्ड पीपल्स के लिए है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना एंड कार्बोवेज। ये दोनों मेडिसिन भी लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये कैसे लेनी है, चाइना की भी 30 की डोज लेनी है एंड कार्बोवेज की भी 30 की ही डोज लेनी है। अगर आप में अचानक से डिहाइड्रेशन हो गया है, सडन ब्लड लॉस हो गया है, या फिर आप एनीमिक हो या किसी भी रीजन से आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो या कोई एक्सीडेंटल में ब्लड लॉस हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप चाइना 30 की डोज दिन में 2 बार ही लीजिए एंड चाइना के जस्ट 10 मिनट बाद आप कार्बोवेज 30 की 2 डोज लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो फेरमेट 30 भी जो लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फेरमेट उस पेशेंट को लेनी है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एनीमिक है, जिनका जो ब्लड प्रेशर हीमोग्लोबिन लेवल है बहुत ही कम है, तो उन पेशेंट्स में फेरमेट बहुत ही अच्छा काम करेगी। फेरामेड 30 की डोज आप दिन में 2 बार ही लीजिए। मेडिसिन कैसे लेनी है इसका मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करें। एंड मेडिसिन आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।